फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे आप लोगों के समकक्ष ज्योतिष, वास्तु, धर्मशास्त्र, कर्मकांड आदि जितनी विधाएं हैं उन सबका ज्ञान आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं और कोशिश ये कर रहा हूं कि उस सारे ज्ञान से आप लोग लाभान्वित हो, वो ज्ञान आपके काम आए, जहां फंसे हुए हैं वहां से निकले, दुख है सुख की तरफ बढ़े, अवरोध है अवरोध को दूर करके आगे बढ़े। इस ज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, अपने लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जितना सटीकता और जितना संदर्भ युक्त जितनी भी बातें आपको मिलेंगी वो सब कुछ इकट्ठा करके आप तक मैं ला रहा हूं, जिससे कि लोगों तक एक ज्ञान पहुंचे और लोग समझ सकें कि हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है, वास्तु क्या कह सकता है। ये एक शैली है। हमारे शास्त्र ने जो जो बातें करी हैं, जो भी चीजें पहले हम सुनते आए हैं बचपन में, वो सारी चीजें आजकल उपयोग में आ रहे हैं, रेप्लिकेशन में चल रहे हैं सारी चीजें। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल से बहुत अच्छे आपको ज्ञान मिलेगा। हाँ, लेकिन और भी ज्ञान आपको आगे भी लेते रहना है और आगे भी इस ज्ञान से आपको लाभान्वित होना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी जो भी जिज्ञासाएं हो कमेंट के थ्रू दीजिए, हम सारे कमेंट को देखेंगे और आपके प्रश्नों का बहुत ज्ञानवर्धक उत्तर दिया जाएगा। ज्योतिष चर्चा के संदर्भ में श्रावण मास को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और आज चर्चा का विषय है स्वास्थ्य, श्रावण और शिव का ज्योतिषीय विश्लेषण क्या कहता है। पहले बात करते हैं श्रावण की। हिंदू वर्ष जब भी स्टार्ट होता है तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण हिंदू वर्ष का 5वां महीना है। जो भी महीना होता है किसी न किसी नक्षत्र से उसकी शुरुआत होती है। उसी प्रकार श्रावण महीना का पहला दिन जो शुरुआत होता है, जो नक्षत्र होता है, वो श्रवण होता है। श्रवण नक्षत्र के अधिपति जो है चंद्रदेव है और देवता भगवान विष्णु है। श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु राजा बलि के यहां गए और 3.5 डग में पूरे त्रिलोक को मांग लिया। उस दिन भी श्रवण नक्षत्र ही था। श्रवण नक्षत्र का बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की गई है ज्योतिष में। अब आते हैं 5वां महीना श्रावण है। हमारी जन्मपत्री में 12 घर होते हैं। उसी प्रकार हमारे हिंदू कैलेंडर में 12 ही महीना होते हैं और श्रावण मास में जोश का है, उमंग का है, उत्सव का है। तो यहां से जन्मपत्री के 5वें घर को ये इंगित करता है। जन्मपत्री का 5वां घर बताता है उमंग, जोश, बुद्धि, आपके पुण्य, आपके इष्ट। तो 5वां महीना श्रावण भी उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि श्रावण में झूले बहुत लगते हैं और श्रावण में कांवड़ यात्रा भी होती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जो जो वस्तुएं निकली सबके अधिकारी, उत्तराधिकारी अपने आप बनते चले गए। जब हलाहल विष निकला
तो हलाहल विष को कौन स्वीकार करेगा? तो हलाहल विष को स्वीकार करने वाले तो भोलेनाथ ने स्वीकार किया कि ठीक है। भोलेनाथ ने जब हलाहल विष को पिया तो हलाहल विष की इतनी मतलब शक्तिशाली था कि ये पूरा ब्रह्मांड भी खत्म हो सकता था। फिर शिव ने उस विष को पिया और विष को पीने के बाद अपने कंठ में उन्होंने रोक लिया। जब उनका नाम नीलकंठ कहलाया, भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी है। कहते हैं कि जब विष पीने के बाद हलाहल विष की इतनी पीड़ा थी, भगवान शंकर उस पीड़ा को भी सहन करने में काफी परेशानियां महसूस कर रहे थे। समुद्र मंथन से चंद्र भी निकले तो मस्तिष्क की शीतलता के लिए भगवान चंद्र उनके मस्तिष्क पर विराजित हुए और कहा जाता है कि उस समय देवताओं ने भगवान की मन को शांत करने के लिए इंद्र के पास गए और इंद्र से अनुनय विनय किया कि भगवान भोलेनाथ को मस्तिष्क को ठंडा किया जाए, शीतलता चाहिए। तो इसी श्रावण में भगवान इंद्र ने पूरे महीने बारिश की। तो ये जल जो चढ़ाए जाते हैं वहीं से शुरुआत होती है। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ कैलाश के वासी हैं। श्रावण के महीने में भगवान शंकर मां पार्वती के साथ इस धरा पर आते हैं और एक महीना तक पूरे श्रावण निवास करते हैं। जब से श्रावण का इतना महत्व बढ़ा, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने का इतना महत्व बढ़ा, और उसमें कहते रुद्र भगवान भोलेनाथ को रुद्र भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि हनुमान जी 11वें रुद्र थे। तो रुद्र का मतलब कहा जाता है रुतम दीप्तम दर्शयति नाशयति इति रुद्रः। वही रुद्र है जो हमारे संकटों से हमारी रक्षा करे, रोते हुए को खुशी दे, वो रुद्र है। यही भगवान भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु एक दूसरे से अलग नहीं है। भगवान विष्णु हमारे पालन करता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए 4 महीने के लिए चले जाते हैं। आषाढ़ एकादशी को देवशयनी एकादशी बोलते हैं, जो भगवान शयन को चले गए, और फिर कार्तिक मास के जो एकादशी आएगी तो उसको देवथन एकादशी बोलते हैं, जो देवताओं जग गए। तो भगवान चले जाते हैं, बाकी देवताओं भी अपनी शक्ति समेट लेते हैं। उसके बाद भगवान शिव इस संसार की बागडोर संभालते हैं। भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं और भगवान शिव बागडोर संभालते हैं। इन 4 महीनों में जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होती है, शादी ब्याह, मुंडन, यज्ञोपवीत,
ये सारी चीजें बंद हो जाती है, इसलिए कि भगवान शयन में हैं। जब भगवान उठेंगे देवोत्थान एकादशी के दिन, उसके बाद सारा पर्व त्योहार सारे उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक ये महीना स्वास्थ्य के लिए कहा गया है कि बहुत अच्छा नहीं होता है। आयुर्वेद भी कहता है कि इस समय वात, कफ और पित्त की अधिकता रहती है हमारे शरीर में। खान पान का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं से गुजरना पड़ता है, खास करके स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के। तो उसका आयुर्वेद ये कहता है, जैसे श्रावण में साग नहीं खाना चाहिए, भाद्र मास में दही नहीं खाना चाहिए, ऐसे 4 मास की वो एक प्रक्रिया बनाई गई। जैसे जैन धर्म में भी 4 महीने का बहुत बड़ा महत्व है। तो शिव संभालते हैं। शिव कहते हैं कि शिव समान दाता नहीं, विपत मिटामन हार। तो इस श्रावण में शिव का पूजन, शिव का सामीप्य और शिव का दर्शन, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हर हिंदू परिवार को करना चाहिए। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, परिस्थितियां हमेशा अनुकूल प्रतिकूल चलती ही रहती हैं, लेकिन आपने अगर एक मार्गदर्शन किसी का लेकर के जीवन में कुछ नियम बना करके शास्त्र की बातों पर अगर चलना शुरू करते हैं, तो निश्चित है कि आपके जीवन में बदलाव तो होना ही है और आने वाला समय भी खुशहाली भरा होगा। तो श्रावण मास में हर किसी को चाहिए कि एक बार जहां भी रहें रुद्राभिषेक जरूर करें। श्रावण में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। रुद्राभिषेक जल से भी किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी हमारी कामनाएं होती हैं, इच्छित कामनाएं होती हैं। तो इच्छित कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव त्रिदेवों में एक अलग स्थान रखते हैं। तो शिव का दूसरा नाम आशुतोष है। आशुः शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, जो तुरंत ही खुश हो जाए उसको हम आशुतोष बोलते हैं। भगवान शिव बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ बोलते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा जहां मिल जाए वहां किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो इस श्रावण में अपने जीवन में एक नया बदलाव लाइए। कोशिश कीजिए कि श्रावण में भगवान भोलेनाथ का दर्शन जरूर करें, रुद्राभिषेक जरूर करवाइए। अगर घर में संभव नहीं है तो किसी मंदिर में जाके करवाइए, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। उस रुद्राभिषेक में मनोवांछित कामनाओं के लिए अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का भी एक महत्व है। अगर जीवन दरिद्रता से भरा है तो भगवान भोलेनाथ को गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराइए। जीवन में खुशी नहीं है, उदासी ही उदासी भरी पड़ी है, शुद्ध जल से इत्र मिलाकर के भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करिए। कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसको हम कहते हैं लाइलाज, बहुत दवाइयां आपने करा ली, बहुत डॉक्टर से मिल लिया, अब क्या करना है? कुशा का जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। शत्रु परेशान कर रहा है, शुद्ध सरसों के तिल से अभिषेक करें।
चाहे वो शारीरिक कष्ट हो चाहे मानसिक कष्ट हो, इसके लिए शहद से अभिषेक करें। सबसे सुंदर जीवन में सुख हो, सौभाग्य हो, समृद्धि हो, संतति हो, सन्मति हो और जीवन खुशहाली की तरफ बढ़े, इसके लिए पंचामृत से अभिषेक करिए। कोई ऐसा कष्ट है जो आप लोगों से कह भी नहीं सकते, हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई सुनेगा तो आपका उपहास उड़ाएगा, मजाक बनाएगा। इस कंडीशन में सिर्फ शहद से रुद्राभिषेक करेंगे श्रावण में। वैसे रुद्राभिषेक तो कभी भी करवाया जा सकता है, लेकिन श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग में और कुछ तिथियां होती हैं, उस समय शिववास देखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कभी श्रावण के अतिरिक्त, ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त अगर कहीं आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो शिव का वास देखना भी बहुत जरूरी होता है। अपने पुरोहित से दिखवाइए और रुद्राभिषेक करें, आपके सारी समस्याओं का समाधान भोलेनाथ कर देंगे। किसी भी तरह का कष्ट, महामृत्युंजय का जाप करवाइए। कालसर्प दोष की शांति भी इसी में आती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। तो ये स्वास्थ्य से अध्यात्म को उन्नति के शिखर तक जाने का रास्ता शिव से ही होके जाता है, और शिव की कृपा हो गई तो फिर कुछ कमी नहीं रहेगी। समयांतराल में रुद्राभिषेक का समय नहीं भी मिलता है तो कोई भगवान भोलेनाथ का कोई स्तोत्र, कोई भी स्तोत्र ले लीजिए। तांडव स्तोत्र हो गया, रुद्राष्टक हो गया, विश्वनाथाष्टकम हो गया, महमनी स्तोत्र हो गया, ये पढ़ते हुए रुद्राभिषेक करिए। करना क्या है, एक लोटा में जल लीजिए, उसमें दूध मिलाइए और स्तोत्र का पाठ करिए और दूध गिराते रहिए। जब दूध खत्म हो जाए, स्तोत्र भी पूरा हो जाए, फिर भगवान को स्नान वगैरह करवा करके जो भोग वगैरह लगाना हो लगाइए, नमस्कार करिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा होती चली जाएगी। इस हिसाब से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और ये हमारा शास्त्र, हिंदू धर्म, आपको ये नहीं बताता है कि खाओ पियो मौज करो, ये बताता है कि हमें जिंदगी को उत्तरोत्तर वृद्धि कैसे करनी है, और अंतिम मार्ग क्या है, अंतिम मंजिल क्या है, मोक्ष। तो उस रास्ते पर हमें चलना है। तो उस हिसाब से अगर जीवन में बदलाव चाहते हैं तो श्रावण मास का उपयोग लीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारी सारी तकलीफें दूर करें और आपके जीवन में एक खुशहाली लाए। अंततः कोशिश करें भगवान शिव का स्तोत्र रोज ही पढ़ें, श्रावण में तो पढ़े ही। अगर धन की समस्या आ रही है तो भगवान भोलेनाथ को अक्षत जो बोलते हैं, जो टूटा हुआ नहीं हो, उसकी गिनती करिए, 1.25 लाख चावल के दाने भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए। और पूरे श्रावण के महीने में एक स्तोत्र आता है, शिव मानस पूजा, उस स्तोत्र का पाठ करें। शिव मानस का पूजा का यह है कि अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो ध्यानस्थ हो जाइए। अगर उसी स्तोत्र से भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं तो भगवान आपको
ध्यान में दी हुई वस्तुओं को भी स्वीकार कर लेते हैं। उसका यहां से शुरुआत है। रत्नहि कल्पितमाशनं हिमजलहि स्नानं च दिव्यांबरं नाना रत्न विभूषितं मृगमदामोदांकितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्जुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकलागीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुति बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरः प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि शर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शंभो तवाराधनं करचरण कृतं मा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं मा मानसं मापराधं विहितमविहितं मा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इसका मतलब यह है कि आप रत्न ही कल्पित मासिनम हिमजल ही, आप ये कल्पना कर रहे हैं कि रत्नों से जड़ी हुई कलश को लेकर के आप मन ही मन सोचना है। हिमजल ही, हिमालय से आ रहे जल को मैंने उसमें भरा, आपको सपने में सोचना, अपने ध्यान रखना, ध्यान में सोचना। ये पूरी मानस पूजा शिव के को ही समर्पित है। भगवान को कैसे उठा रहे हैं आप, भगवान की कैसे उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान को नैवेद्य क्या चढ़ा रहे हैं और भगवान को आरती कैसे कर रहे हैं और भगवान से आप पुष्पांजलि कैसे दे रहे हैं, सब कुछ ध्यान में ही है। ये करेंगे एक नया बदलाव होगा। तो ज्योतिष द्वारा स्वास्थ्य, श्रावण और शिव का महत्व का विवेचन था और भी बहुत सारी चीजें आपको आने वाले समय में चर्चा की जाएगी, बताई जाएगी। चैनल से जुड़े रहें और पूरा चैनल देखें। एक भी चीज अगर आपने मिस कर दी तो बहुत सारी चीजें का क्रम टूट सकता है और आपको जो जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकता है। तो यथावत चैनल से जुड़े रहें और आपको ज्ञान भरी बहुत ऐसी बातें मिलेंगी जो जीवन को बदलने में पूर्णतः सक्षम है। तो आज के लिए जय भोलेनाथ। और श्रावण की शुरुआत हो गई है और भगवान भोले की भक्ति में लीन होइए। भक्ति करना है लेकिन अपनी जिम्मेदारी अपने कर्म से नहीं भरनी। भगवान ये नहीं कहते, भगवान ये कहते हैं पहले अपना कर्म करो फिर भक्ति करो। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा हमारे जीवन को 4 चरणों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। फिर भी श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास को फिर आए आवन हो या ना हो। इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो जो भी समय मिले सब अपना कर्म करते हुए इस जीवन को सार्थकता की तरफ लेके चलना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वर्ग चतुष्ट हैं जीवन के, हमें प्राप्त करना है। तो श्रावण का महीना चल रहा है, अपने कर्म को सार्थक करें, भगवान भोलेनाथ की सेवा करें, भक्ति में लीन रहें, स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। तो आज इस चर्चा को यही विराम देता हूं। फिर नेक्स्ट जब हमारा चर्चा होगा तो फिर किसी अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। आज के लिए
धन्यवाद।